पहले तो परिचय हमार हो कि हम गांव देहात का रहे वाला आदमी डॉक्टर रामसमुज प्रजापति। आप लोगन के आशीर्वाद से साहित्य के क्षेत्र में हमार नाम हमरे गुरु द्वारा देहल गयल भास्कर जौनपुरी। भास्कर जौनपुरी के नाम से हम साहित्य के क्षेत्र में कवि सम्मेलन में, आकाशवाणी में, हम हर जगह भास्कर जौनपुरी के नाम से ये साहित्यिक सेवा करत हैला। हमार गांव देहात में जौनपुर जनपद के, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के दक्षिणांचल के गांव मोजरा, पोस्ट कुसिया, जलालपुर और जौनपुर हो। हम प्राइवेट डॉक्टर हैला और जीवन बीमा का एजेंट भी है और साहित्य के प्रति हमार बचपन से रुझान रहल हो। जबकि हम विज्ञान के छात्र रहे, लेकिन हमरे गांव में बहुत पहले हमार सबकर लड़कपन करीब 11-12 साल के उम्र हमार रहल। तो चूँकि विद्यालय में प्राइमरी स्तर से लेके मिडिल स्तर तक हम हर जगह गीत गौनई और कविता में बढ़ चढ़ के पाठ लें। एक नाते पहले रहल, अब आज तई परंपरा खत्म हो गई। पहले गांव गांव ड्रामा हो और सब बड़ा इंटरेस्टेड रहलन। गांव के पढ़े वाले न पढ़े वाले लोग उनमें भाग लें और बढ़िया ढंग के ड्रामा हो। अब तो धीरे धीरे वो परंपरा मोबाइल और टीवी के आगे खत्म भइल जात हो। उनमें हम पात्र रहत रहे और प्रेरणा हमके बचपन से ही मिलल। साहित्य के प्रति रुझान हमार रहल। प्राइमरी में, मिडल में, जब भी हम जहाँ रही 15 अगस्त 26 जनवरी के जरूर कोनो न कोनो पुरस्कार प्राप्त करी। और ये हमार ललक रहल कि हमें पुरस्कार मिले के चाहिए, चाहे ऐसे मिले के चाहिए। और भगवान की कृपा से, माई सरस्वती की कृपा से हम पुरस्कृत कई जात रहे। इससे प्रेरित हुई कि हमारे गांव के लोग ड्रामा में हमें अहम पाठ देवे लगलन और ज़्यादातर पाठ हमके हुए गरीबी वाला मिले। तो सबके जो फिल्मी गाना सेलेक्ट कई जाए गावे बदे, लेकिन हमार जौन रोल रहे वह रोल के अनुसार हम अपना बदे खुद गाना लिखी। तो बल्कि हमार 2-1 ठे संगी साथी जौन उनमें पात्र रहलन उ सब हमार बड़ा टीका टिप्पणी करे, हंसी लें। हाँ, लेकिन हम अपन साहस खोए नहीं। हम जवन गाना लिखी जे उनमें निर्देशक वगैरह रहे उनके सामने ले जाए के रखी और गाय के सुनाई। जब गाय के सुनाई तो उन्हें सब पसंद आवे। तो कहें अरे तू तो बढ़िया गाना लिख ले है यार, अपने पाठ बदे बड़ा बढ़िया लिख ले है, चला तुहार वह गाना रही। तो हम अपन गाना गाई और पूरे पात्रन में सबसे ज़्यादा पुरस्कार हमके हमरे पाठ पर मिले। हमार प्रेरणा, हमार अभिलाषा वही ठन से बढ़त गई और धीरे धीरे हम जो न साहित्य के तरफ हमार रुझान रहल। और आज भगवान की कृपा से रेडियो पर हमार गुरुजी महाकवि होरीलाल शांत जी हैं। आकाशवाणी वाराणसी से 5-5 काव्य के रचयिता हैं। उन्हीं के प्रेरणा से हम आकाशवाणी पहुँचे और उनकर आशीर्वाद ऐसा लगल कि हमार गुरुजी एक आकाशवाणी के कलाकार हैं। उनकर आशीर्वाद हमें 4-4 आकाशवाणी तक पहुँचा दिले। आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी फैजाबाद और बनारस का तो हम रेगुलर कलाकार हैला। और 3-3 महीना पर प्रोग्राम लगातार हमार लगाला कृषि जगत में। चूँकि गांव देहात का आदमी हैला, हम सब गांव का चित्रण बखूबी करीला। कहीं से कि उनमें बनावट कुछ ना हो, जो अपने आँखी से देखीला वह लिखीला। और यह के नाते आकाशवाणी में भी लोग ज़्यादा पसंद करेले। शुरुआती दौर का अगर बात करी तो कैसे इनमें पहला मौका कहाँ मिलल रहल, कुछ बता सकला ओकर बारे में? हाँ, बहुत रहस्यमय कहानी हो, बहुत हास्यास्पद कहानी हो। जब ई महाभारत आवत रहल टीवी पर
तो हमरे अंदर इतनी ललक रहल कि ई एपिसोड जौन हम रविवार के देखी, अगला रविवार आवे के पहले ओके हम जौन हो ई सवैया छंद के रूप में लिखने। और टीवी तो तब कम रहल, जब ई पता चले कि लाइन यहाँ ना हो तो हम पता लगौले रही कि केकरे घरे जौन हुए बैटरी से चलाला। तो हम खाए पिए के चिंता छोड़ के पहले उनके दुआरे पहले पहुंच जाई कि यहाँ महाभारत का एपिसोड आई ओके हमें देखे के हो। हम पूरा एपिसोड जौन हो लिख आए और लिख के अब वहीं हम ओकर स्क्रिप्ट रख ले हैला। पहला चांस हमके मिलल कठिराव हमार दवाखाना रहल, हम वहाँ रहत रहे। तो ओठन एक कवि सम्मेलन का आयोजन कई गल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा। तो उनमें जे सहयोगी रहल आयोजक मंडल में, उन एक थे हमार एक जने हमार मित्र रहले। तो कहलन कि हम कहे कि का हमहू के का कविता पढ़े का मौका मिल सकाला। तो उन कहलन काहे कि न मिली। तो महाभारत के जौन प्रथम एपिसोड शांतनु प्रकरण हो वह हम तैयार करे, और तैयार करके जब हमार नंबर आयल कविता के मंच पर बैठे, जब हमार नंबर आयल तो हम कविता वह पढ़े। वह कविता में संचालक हमार थोड़ा सा नया रहले के नाते अनुकूल टिप्पणी ना कैले, प्रतिकूल टिप्पणी कैले हमार। लेकिन बगल में हमार गुरुजी जेके हम गुरु बाद में माने, उन तुरंत जौन हुआ हमके गट्टा पकड़लेन और कहलन कि बेटा तुम अपना साहस मत खोना, और तुम्हारी प्रतिभा जो है दिख रही है कि तुम आज नहीं कल एक अच्छे कवि बनोगे, और हमारी जब जरूरत हो तो हमसे तुम मिल लिया करो। वहीं से हमको प्रेरणा मिली और मैं उनको गुरु मान लिया, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कवि सम्मेलनों में जाने लगा और ये आकाशवाणी में जाने लगा। और हमारी एक पुस्तक उन्हीं की प्रेरणा से, उन्होंने एक बार कहा, बड़ी समझने वाली बात है, कि गुरुजी ने कहा कि भास्कर हमारी 4-5 रचनाएं प्रकाशित हुई, महाकाव्य और खंड काव्य, और आप अगर हमको गुरु मानते हैं, तुम अगर हमको गुरु मानते हो, तो हमारी ये अभिलाषा है कि एक पुस्तक तुम्हारी भी निकल जाए। तो मैंने कहा गुरुजी आप टॉपिक हमको दीजिए, उसी टॉपिक पर हम लिखेंगे। तो उन्होंने हमको टॉपिक दिया पंच महासतियाँ। लेकिन 5 सतियों का, सावित्री और सीता, इन लोगों की जीवनी जुटाना हमारे लिए संभव नहीं था, तो हम नहीं उसमें सफल हुए। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तो रामचरित मानस के किसी पात्र को लेकर के लिखो। तो हमने रामचरित मानस में ये लिया कि रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार कितने लोग अपमानित हैं, जैसे कैकेयी, सुपर्णखा, मंथरा, और बाली को जो आड़ से मारे थे रामचंद्र जी, उनको कलंक लगा था। इन्हीं सब प्रकरणों को संकलित करके मैंने तैयार किया। गुरुजी ने उस स्क्रिप्ट को जांचा और ओके किए। आज आप लोगों की कृपा से, समाज के माता पिता गुरु के आशीर्वाद से मेरी पुस्तक जो है निकल गई है, जिसका उद्घाटन अप्रैल में हमारे परम मित्र, जो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे प्रेरक थे भाई अताउल्ला जी, उन्होंने हमसे कहा कि यार अब किताब जब निकल गई है तो कवि सम्मेलन होना चाहिए। और उनके आदेश के अनुसार, हालांकि वो अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन उनके आदेश से प्रेरणा लेकर के मैं अकेले मेहनत किया, और उनके बच्चे हमारा सहयोग किए, और जो है 10 अप्रैल को मेरी पुस्तक का उद्घाटन हुआ। और उसमें बाकायदे उन्होंने सहभागिता की, मेरा उत्साहवर्धन किए। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे एकमात्र प्रेरणा स्रोतक थे। अच्छा, इसके अलावा रेडियो पर जाने का मौका मिला आपको, तो वो अनुभव कैसा रहा? और पहली बार जब आप रेडियो पर गए तो वो अनुभव कैसा रहा? यह बड़ी रोचक कहानी है।
रोचक कहानी यह है कि हमारे एक मित्र हैं नीडर जौनपुरी जी। जब मैं आकाशवाणी देखा तक नहीं था तो वो आकाशवाणी में काव्य पाठ करते थे, हमारे यहाँ उठते बैठते थे। मैंने कई बार उनसे कहा कि मास्टर साहब जरा सा आकाशवाणी हमें दिखौते, तो कहाँ चला एकदमा पारी चले लगब तो तुम्हें ले आए चलो। उनका प्रोग्राम जब लगता था तो वो धीरे से चले जाते थे, जब लौट के आते थे तो हमसे बताते थे कि हमारा प्रोग्राम रहा, हम गए ले। बड़ा हमें दुख हो, 3-4 बार ऐसे भल। एक बार का घटना हो कि कवि सम्मेलन में भाग लेवे गए रहे धौकलगंज। कवि सम्मेलन समाप्त भल, हमारे गुरुजी रहलेन और सब जब धीरे धीरे सुता, हमरे अंदर सेवा भाव बहुत कूट कूट भरल हो भाई आज भी। तो उनके बिस्तर का, उनके जो हुआ बीड़ी सुरती का सारा बंदोबस्त हम करी हूँ, हम ही से कहबे करें। जब दोनों जने अगले बगले सुते तब बैठल रहे, तब नीरज जौनपुरी के विषय में बातचीत होए लगल। तब गुरुजी कहलन कि भास्कर क्या कहना चाहते हो तुम? हम कहे गुरुजी नीडर जी से 2-3 बार हम कहे कि तैसा हम आकाशवाणी दिखा देते, लेकिन उन लिया ना गईलन हमके। गुरुजी हमार तुरंत धड़कन लालन, उठ के बैठ गए और कहलन कि भास्कर अपन डायरी निकाला। डायरी निकाल के दिए, गुरुजी चश्मा लगौलन और हमरे डायरी में से हमार 10 कविता छँटलेन और छाँट के हमसे कहलन कि देखा ई 10 कविता एक पुलिस के कागज 10 ठे ले के एक एक तरफ 10 कविता उतार के, और यह हम पता देते ही 6.5 रुपया लगी और जो हुआ पोस्ट ऑफिस से तू निर्देशक आकाशवाणी वाराणसी के नाम से तू भेज दे। भास्कर प्रतिभा केहू को गुलाम ना हो, वो स्वयं अपन जगह बना लेला। गुरुजी के आदेश का अनुसार हम ऐसे करे। करीब धीरे धीरे 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत गल तो हम निराश होए लगे। लेकिन 26 जनवरी के दिन रहल और पोस्ट ऑफिस से एक लिफाफा जो हुआ लेटर आयल, वो हमारे गांव का पोस्ट मास्टर रहलन, वो नहीं लिया कि हमार पत्नी बर्तन माजत रहलिन, वो नहीं के दे के गईलन कि कहाँ बायन उन कहाँ गल हन निपटे बौली कोरी। तब कहें कि यह हम धई दी थे यहीं ते दे दिया उनकर आकाशवाणी से ई लेटर हो। जब हम आए तो मलकिन हमरे कहे लगलिन कि कहो आकाशवाणी में तू गल रहला, कहा कैसन चिट्ठी आइल हो तुमके आकाशवाणी के? हम कहे कहाँ हो, कहाँ हुआ रखल हो? गए जब हम देखे तो आकाशवाणी वाराणसी लिखल रहल। लिफाफा जब फारे तब ओके हम देखत हई तो हमार प्रोग्राम लगल रहल। हम अप्रत्याशित सफलता बदे के भगवान का स्मरण करे, माता पिता गुरु के मनाए और कहे कि अब हम सोचत रहे कि हमार इंटरव्यू हुई, हमार बुलाव हुई कबों, इतना हमार डायरेक्ट कार्यक्रम लगल हो। 545 रुपया मान दे, फला दिन रिकॉर्डिंग, फला दिन प्रसारण। अब समझ ले खुशी का ठिकाना नहीं। और कैसो कैसो जल्दी जल्दी नहाए, 1.5 रोटी खाए और वह दिन नेवादा में रहल कवि सम्मेलन, उनमें हमारे गुरुजी सभियन आवे के रहले, नीडर जौनपुरी भी सब वहाँ जुटल रहल। यहाँ से गए दवाखाना पर, कंपाउंडर से कहे कि डॉक्टरी तू सुबह देखा हम जाते ला 1 घंटा बदे कवि सम्मेलन हो। वहाँ जब गए तो पहुँचे तो गुरुजी हमारे पीछे की तरफ बैठल रहलन, उन्हीं के लगे घुसुर के बैठे और उनकर चरण स्पर्श कई के लिफाफा जब उनके हाथे में थमाए तो हकीकत कहानी अब लोगों के सामने कहतिला। लिफाफा खोल के जब गुरुजी हमार दिखलेन तो उनके आंख से झरझराए के आंसू गिरे लगल और उन हमसे कहलन कि भास्कर अब अगर हमारी कल मौत भी हो जाएगी तो मैं चैन से मर लूंगा, क्योंकि जो मेरी अभिलाषा थी वो पूरी हो गई। और मैंने कहा था तुमसे कि प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती, वह स्वयं अपना जगह बना लेती है। यही हमारे शुरुआत की कहानी है। अब तक कितने कार्यक्रम हो चुके हैं आपके, उसके बारे में क्या कहेंगे? आकाशवाणी की, आकाशवाणी में और बाकी जगहों पर, आकाशवाणी का मुख्य और उसके अलावा भी। आकाशवाणी में मैं सन 94 से रेगुलर कलाकार हूँ कृषि जगत प्रकोष्ठ में, और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है, उनकी ऐसी प्रेरणा है कि लोग छटते कटते जाते हैं, लेकिन मैं अनवरत रूप से, मेरा एक भी प्रोग्राम कभी मिस नहीं कार्यक्रम अधिशासी ने किया, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ भैया। मेहनत करके मैं समय के अनुकूल, जैसे
बसंत हो, जो न हुआ बरसात हो, माने सीजन के अनुसार अवसर हो कोनो त्योहार त्योहार, तो वह अवसर के अनुसार हम स्वयं कविता लिखीला और लिख के जो न हुआ दू चार अपने हित मितन के सुनाईला। जब उ सब कहलन कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हो, तब वो कविता हम फाइनल करके ले जाए के पढ़ीला। एक नाते वहाँ का अधिकारी जो न कंपेयर हों चाहे कार्यक्रम अधिशासी हों, हमें बराबर सम्मान दिलन, उनका सबकर प्रेरणा हमके मिलाला। और कवि सम्मेलन का जहाँ तक सवाल हो, हम आपके जो न हुए चैनल के माध्यम से सत्य बात कहे चाहतीला कि हम बम्बई तक कविता पढ़े बदे के गल हैला। जौनी दिन अटल बिहारी वाजपेयी के ओरिजिनल ते रही रहल, हम जो न कल्याण में डॉक्टर सुरेंद्र पवार वहाँ के विधायक रहलन, उन कवि सम्मेलन कराए रहलन, हम वह कवि सम्मेलन में भाग लिए। चेंबूर में जो है पूरे उत्तर प्रदेश के 11 कवियों के बीच में एक मैं भी था, वहाँ गए जो है, वहाँ कवि सम्मेलन में भाग लिए। आपका यशोभूमि और जो न हुआ कौन कौन पेपर और टीवी चैनल हापतन हमार सब कर जो न हुआ। अच्छा, वहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात ये हो कि वहाँ 3 कवित्री 8 कवि गए रहलन वो कार्यक्रम में भाग ले हुए देखे। और कठिराव के ही जहाँ हमार दवाखाना हो, कठिराव के ही एक पाल, वहाँ जो न पाल समाज के अध्यक्ष रहलन। तो उन कहलन कि हम अपनी यहाँ के लोगन के बुलाई के कोनो साल बिरहा, कोनो साल का करावलन। तो कहलन यह साल हम अपने उत्तर प्रदेश के कविन के बुलाई के कवि सम्मेलन कराई। तब वही में हम सबे गए रहे। वहाँ कविता पढ़े वाले उत्तर प्रदेश के, लेकिन संचालक महाराष्ट्र के। अब वो आदमी आए कि हमारे सबका इंटरव्यू ले लेन और एक बाद कहलन कि भाई चूँकि उत्तर भारतीय लोग भी यहाँ कवि सम्मेलन में आई हैं, यह के नाते उनके सबके लायक भी बात हुए कि चाहिए। तब उनमें हम और लालजी यादव झगड़ू भैया बनारस के, ये दोनों जने के लोक भाषा दे गए कि आप लोग लोक भाषा में, गांव देहात की भाषा में कविता पढ़ेंगे, फला फला लोग गजल पढ़ेंगे, फला फला लोग गीत गाएंगे। आप समझ लीजिए आप कि हम दोनों आदमियों के लोक भाषा की कविता और गीत इतनी पॉपुलर वहाँ हुई कि हफ्तों जो है पेपर में निकलता रहा और टीवी चैनल पर भी निकला। तो बड़ी आत्मिक संतुष्टि हुई जब हमारे आने के बाद भी हमारे मित्रों का फोन आने लगा कि आप लोग तो इस समय यहाँ छाए हुए हैं महाराष्ट्र में, गली गली में आप लोगों का जो है सब चल रहा है, शोहरत मची हुई है। इसके अलावा जो है तमाम क्षेत्रीय कार्यक्रमों में अब भी कवि सम्मेलन में जो हुए भाग लेवे जाइला। और मुख्य विधा हमारा जौन हो छंद हो और लोक भाषा का रचना हम पढ़ीला। अधिकतर गांव देहात का चित्रण, सामाजिक दुर्व्यवस्था, सामाजिक विसंगति, यह कुल पर हम जो न हुआ अपन पैनी नज़र रख के यह तरीके का रचना करीला। पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हासिल हुआ है? हमके पुरस्कार तो माई सरस्वती के कृपा से हम ग्रेजुएट हैला, बीए तक हम पढ़ले रहे, लेकिन हम कौनो ऐसन 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर नाए रहत रहल कि हम प्राइमरी से लेके और ग्रेजुएशन तक हम हर अवसर पर पुरस्कृत कई हैं। एक मज़ेदार बात आपके हम बता दें, हम इंटर फाइनल में साइंस के विद्यार्थी रहे और गरीबी रहल, हमरे पास फिजिक्स का किताब ना रहल, हाँ भौतिक विज्ञान के। तो हमार जौन हिंदी वाला मास्टर रहलन, उनसे हम कहे कि मास्टर साहब इदमा पारी जौन हो 26 जनवरी के आप फिजिक्स का किताब जौन हुआ पुरस्कार रखे, हमरे पास किताब नहीं हो। तो उन बड़े जोर से ठठाई के हंसलन और हंस के कहलन कि प्रजापति जी ये बताओ कि क्या तुम्हें विश्वास है कि फर्स्ट तुम ही आओगे? हम कहे हाँ गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि अगर तू फर्स्ट आ जाओगे तो मैं तुरंत जो है फिजिक्स की किताब मंगा करके तुमको दूंगा। और 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ और वहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता थी
पक्ष विपक्ष में बोलना था, मुझे पक्ष में बोलना था और पक्ष में हम बोले और 3 जज जो न प्रिंसिपल साहब और 2 सीनियर मास्टर नंबर देते रहलन, नंबर 1 पर हम आए, प्रथम पुरस्कार हमको मिला। तो तुरंत जो है फिजिक्स का किताब मंगाई के जो हुए हमके पुरस्कृत कैलन और हमारे हिंदी के मास्टर पूरे लड़कन के ई हमार उदाहरण देलन कि बच्चों प्रजापति की तरह से अटल विश्वास और निष्ठा रख करके किसी भी लक्ष्य को आप लोग भेद सकते हैं। तब हमार कहानी बतौलन कि ये हमसे कहा था कि साहब जो हुए प्रथम पुरस्कार भौतिक के किताब रखे और हम ऐसे कहे कि कोनो गारंटी हो कि तू प्रथम आई जावे, तो ये दावा के साथ कहलस कि हाँ प्रथम, और आज ये लड़का प्रथम आयल हो। एक प्रिंसिपल साहब के हाथे से भौतिक विज्ञान का किताब दिया। तो इस तरीके से पुरस्कार अनेकों बार मिले हैं, मंचों पर मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही में हमको उनकी प्रतिमा और जो है जो पैसा था और जो है साल वगैरह, तो अक्सर जो है पुरस्कार तो भगवान की कृपा से, माई सरस्वती की कृपा से हर जगह कुछ न कुछ हासिल होता रहता है। सफलता की इतनी ऊंची सीढ़ियों पे आप चढ़े हुए हैं, कोई कसक रह गई हो कि हाँ ये चीज हासिल नहीं हो पाई? मैं जो औकात हमारी थी, हमारे माता पिता मिट्टी का बर्तन बना करके किसी तरीके से हमको पढ़ाए, तो माता पिता का आशीर्वाद इतना लगा कि मैं अपनी औकात से ज़्यादा इस मामले में सफलता पा गया हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। साहित्य के क्षेत्र में जो मुझे उपलब्धि हुई उससे मैं संतुष्ट हूँ। इस पूरे सफर की अगर बात करें, आपके जीवनी की अगर बात करें, तो कौन कौन वो लोग हैं जिनको आप श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो हमारे माता पिता के आशीर्वाद को है, इसके बाद हमारे गुरुजी हैं, इसके बाद हमारे कुछ गिने चुने मित्र हैं, जिसमें हमारे आदरणीय जो है दिवंगत मित्र अताउल्ला जी थे। अताउल्ला तो हमको यहाँ तक कि वो हमको टॉपिक दे करके हमसे कविता लिखवाते थे। हाँ, और मुझे स्थान हर जगह। और सच्ची बात मैं आपसे बता दूं कि साहित्य के क्षेत्र में और कविता कवि सम्मेलन वाली जगह पर हरि और अताउल्ला ने मुझे दिया है। हम मजाक में एक बार कहे हरि अताउल्ला से कि यार तुन्हने राजनीति में जा, और हम डॉक्टर आदमी है, हम साहित्य में जा, हमसे राजनीति से मतलब न रही, हमार विकास साहित्य में करावा। कहें ठीक हो, तब तो हर विकास साहित्य में हुई। हमके साहित्यिक विकास बदे के अताउल्ला और हरि ये लोग मिल के 5 कवि सम्मेलन लगातार अपने दरवाजे पर करौलें, और उनमें पूरे जो है पूर्वांचल से कवि लोग आवत रहलन। वहन के बीच में हम कविता पढ़ी। तो अब स्थापित होवे बदे त माहौल तो उनसे बनौलन, लेकिन स्थापित होना तो अपने व्यक्तिगत कला की बात है ना, तो हम उसमें भी नहीं पछड़े। जिस तरीके से उन लोगों ने माहौल बनाया मेरे लिए, तो मैं उस पर खरा उतरा। और कविता जो है मैं जब पढ़ता था तो तमाम लोग कविता पढ़ते थे, लेकिन हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के लोग, यहाँ तक कि मंच के लोग भी ये बात कहते थे कि यार भास्कर, तुम तो गुदड़ी के लाल निकले, तुमको तो हम नहीं जानते थे कि इतनी बढ़िया कविता। एक संस्मरण आपके बताएं कि हमारे यहाँ का तहसीलदार ओम प्रकाश चौबे, वो रेडियो से जो प्रोग्राम उन्हों का आवाला, तो उनके अपने कवि सम्मेलन में यहाँ कुसिया में बुलावल रहल। उन अइलेन, सब आपन आपन कविता पढ़ले, हमहू अपन कविता पढ़े। अब उन हमरे कविता से इतना प्रभावित भइलेन कि चंदवक में उन कवि सम्मेलन करौलेन, तो हमके बुलौलेन, यह क्षेत्र से पूरा अकेल खाली हमके, और कहलेन कि अपने मित्र अताउल्ला के लिए ले आया, और एक हरिशंकर प्रधान पूरे कर रहलेन। यह तीनों जने गए और वहाँ जाए के कवि सम्मेलन में भाग ले। और भगवान के कृपा, माई सरस्वती के कृपा है ऐसन कि मंच पर 18 कवि रहलेन, उनमें से हम मैन ऑफ द मैच घोषित कई गए। जे कार्यक्रम का अध्यक्ष रहल
उ दुई माला लेके खड़ा भइलन। एक माला हमके पहिरौलन पहले और ई कहलन कि ये कुसिया मोजरा जलालपुर जौनपुर से आए हुए भास्कर जौनपुरी जी आज के इस कवि सम्मेलन के मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाते हैं। और फिर दूसर का माला तहसीलदार साहब के पहिरौलन कि इनके कार्य क्षेत्र के दक्षिणांचल से आए हुए भास्कर जी मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाते हैं। उन्हों के माल्यार्पण कैलन। अब उन्हें इतना हमसे सबसे प्रभावित भैलन कि कवि सम्मेलन खत्म भइले के बाद अपने जीप में बैठौलन, बैठाए के केराकत लियलन, अपने ड्राइवर से कहलन कि इन्हें तीनों जने के नाश्ता करावा और ले जा जौनपुर मेन रोड तक रोका, केराकत से साधन न मिली जाए बदे। तो अपने गाड़ी से तहसीलदार साहब भेजवाए जो है हम लोगों को जौनपुर मेन रोड पर, तो वहाँ से हम लोग घर आए। अच्छा, दर्शक इंतजार कर रहे हैं 2 लाइन का, अगर उनके लिए कुछ सुनाना चाहे। किसके लिए? दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं। अच्छा, तो कौनो प्रकरण आप बतावे? कवितवा तो बहुत बा, कौन चीज पढ़े? अपने मन का कुछ भी जो आपको याद हो बढ़िया। देखें, हमेशा हमारी प्रेरणा रहा कि जनोपयोगी कविता हम पढ़ी, जौने से ना ही कुछ तो थोड़ बार जौन हुए लाभ मिले समाज के। आज एक कविता हम लिखले हिला कि कफ पित्त और बात 3 दोष होला जौन की हर आदमी के शरीर में विद्यमान होला और वही जनित रोग होला, कफज रोग, वित्तज रोग और बातज रोग। तो हम 3 कफ पित्त और बात एके हम प्रदर्शित कैले हिला। जनसंख्या माने बढ़ती हुई आबादी, दहेज और नशा। अब ए पे हम कविता लिखले हिला कि चुपजिन बैठा अब्बो सोचा कौनो नया विधान बतावा का होई। चुपजिन बैठा अब्बो सोचा कौनो नया विधान बतावा का होई। सन्निपात में पकड़ गयल बा अपन हिंदुस्तान बतावा का होई। हाँ, बात पित्त कफ तीनों के बिगड़े होला संपात। देखा, बातज रोग, पित्तज रोग और कफग रोग। कभों कभों बात पित्त कफ बात दुई ठे जुटाला तब रोग होला और जेकरे कफ वित्त बात तीनों विकृति हो गल तो ऊ बच ना सकत। ई आयुर्वेद का नियम हो। तो का बात पित्त कफ तीनों के बिगड़े होला संपात और रोगी मांगे भीख प्राण के परे परे दिन रात। बैठ बैठ के माता टोके गाढ़े परल परान बतावा का होई। सन्निपात में पकड़ गयल बा अपन हिंदुस्तान बतावा का होई। नशा करावे नाश पित्त बन चढ़े कपारे जिकरे। घर खेती बा कलम भयल कलछू तावा न ओकरे। हिलिक बिनेवा मेहर लड़की लड़का नाती पोता और खटिया मचिया बेच के पिए घरे के थरिया लोटा। ऐसन सुंदर तन मन के बन जाला शैतान। ऐसन सुंदर तन मनई के बन जाला शैतान बतावा का होई। सन्निपात में पकड़ गयल बा अपन हिंदुस्तान बतावा का होई। चला जाते जाते जे दर्शक देखा थे जेकर हिम्मत टूट जाला, ऐसे लोगन के का संदेश देल जाए? ऐसे लोगन के संदेश ये हो कि देखा, जीवन संघर्षमय हो, लेकिन आदमी के अपने जिंदगी में कभों निराश और हताश न होए के चाहिए। जीवन जिए के हो तो सुख और दुख ई एक अनुभूति होला। अगर कोनो घटना दुर्घटना से आदमी के सुख का अनुभूति होत हो तो वह सुख हो, अगर दुख का अनुभूति होत हो तो दुख हो। तो वो सबके ऊपर हो। अपने कर्म क्षेत्र में कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो यश करे सो तस फल साखा। तो कर्म प्रधान हम यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। मालिक ने जन्म दिया है तो ये हमारा कर्म क्षेत्र है और हम अपने कर्म पर जितने तन्मयता के साथ कर्म करते रहेंगे हमको सफलता निश्चित वो परवरदिगार देगा, क्योंकि वो सारी दुनिया का मालिक है, दुनिया का पिता है। तो कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र को दुखी देखना चाहता है? तो हमारे कहने का मतलब कि अपने रास्ते पर हमेशा आदमी को अटल विश्वास के साथ
निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। सफलता असफलता तो वो तो परवरदिगार के अधीन है। सफलता मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, लेकिन कर्म से जो है आदमी को हटना नहीं चाहिए।